बार बार दोहराएंगे, जिस भावना को लगातार मथेंगे, और लगातार उस विचार की पुनरुक्ति करते हैं, दोहराते रहते हैं, तो उसके परिणाम आते हैं जीवन में। पुनरुक्ति का परिणाम शरीर पर दिखाई देता है। बड़े बड़े आचार्यों ने इस पर बड़े बड़े व्याख्यान दिए हो, ग्रंथ तो भरे ही पड़े हैं। दोहराने का बहुत बड़ा परिणाम जीवन में सामने आता है। जो जप की विधि है, जो पूरे वैदिक साहित्य में जप यज्ञ कहा गया है, वह पुनरुक्ति विज्ञान का ही तो परिणाम है। कृष्ण कृष्ण कृष्ण, ये पुनरुक्ति है। तो जब हम किसी चीज को लगातार दोहराते हैं, लगातार किसी विचार को दोहराते हैं, तो उसका प्रभाव जीवन में आता है। सम्मोहन विज्ञान इसी पर आधारित है। कहते भाई ये हिप्नोटाइज हो गया है, हिप्नोटिज्म है, इसके पास शक्ति है। वो पुनरुक्ति का ही एक स्वरूप है। जिस विचार को, जिस भावना को आपको मूर्त रूप देना है, मूर्तिमान करना है, उसको स्नैप देना है, उसको कोई स्वरूप देना है, बस आप लगातार उसकी पुनरुक्ति करें। वो क्रियाशील हो जाएगा। ये जाप की विधि ऐसी है। हमारे आचार्यगण कहते कि नाम जप से बड़ी बड़ी रोग दूर हो जाते हैं। क्यों भाई? नाम में क्या है? रिसर्च हुआ है, विदेशों में रिसर्च हुआ है। फ्रांस में एक वैज्ञानिक हुआ है, बहुत बड़ा एक मनोवैज्ञानिक था, उसका रिसर्च था। वो लोगों को एक नाम जप से उनकी बीमारियों को दूर करता था। और ये अभी की बात है, 1500 साल पुरानी बात है। वो वैद्य था, उसके पास जब कोई व्यक्ति जाए तो वो एक कुएं का पानी देता था और कहता था मैं एक मंत्र दूंगा, इस मंत्र से आप जो है इसको आपको दोहराना है, इसकी पुनरुक्ति करने से लगातार दोहराना है। मैं बीमार नहीं हूं और ये जो औषधि है इससे मैं सही हो जाऊंगा, मेरे पास कोई बीमारी नहीं है। ये भौतिक एक शब्द है, लगातार पुनरुक्ति की, लगातार दोहराता है व्यक्ति तो वही सब बन जाता है। तो जो लोग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जिनका जिंदगी और जिनका जीवन केवल हरे कृष्ण है, ये लगातार की पुनरुक्ति जो है कृष्ण उस व्यक्ति के जीवन में आ जाते हैं। रोग की तो बात छोड़ो, भवसागर से भी पार हो जाता है पुनरुक्ति। ये एक मैग्नम का काम करती है, मैग्नेट का काम करती है। लगातार आप अपने विचार को लगातार अपने हृदय में, अपने हृदय के राजपथ पर दोहराएंगे तो एक मैग्नेट बन जाता है, चुंबकीय शक्ति। और सारी चिकित्सा जो है वो इसी आधार पर है, वो नाम जप के ही आधार पर है। चाहे पापी तापी लोग बोले ना बोले, लेकिन है तो नाम जप का ही आधार। पुनरुक्ति करने से एक लीक बन जाती है, एक लकीर बन जाती है। कैसे लकीर बन जाती है? जैसे आप कोई गड्ढा खोदिए लंबा सा, 1-2 किलोमीटर लंबा, तो जब बरसात होगी तो वो 1-2 किलोमीटर लंबा गड्ढा क्या हो जाएगा? वो नदी बन जाती है और पानी बिल्कुल प्रॉपर समुद्र की ओर बढ़ने लगता है उस नदी का। हाँ है ना?
तो इस तरह से दोहराने से, उस विचार को दोहराने से, उस भावना को दोहराने से वो शरीर में मूर्त रूप बन जाता है और हम उस विचार के सम्मोहन को अपने अंदर महसूस करने लगते हैं। और वो जो सम्मोहन है, वो जो सम्मोहन की शक्ति है, वो जो आकर्षण की शक्ति है, वो जो नाम हमने जपा था उसका इतना आकर्षण हो जाता है कि उससे और आत्माएं भी आकर्षित होने लगती हैं। सो आप अपने विचार को लगातार दोहराएं। आप अपने विचार को लगातार दोहराएंगे तो मूर्त रूप लेगा। विचार और भावना को किस प्रकार अपनी यादों में रखना है, किस प्रकार विचार और भावनाओं को लेकर के जीना है, ये एक सॉफ्टवेयर तैयार होता है, एक मैग्नेट उत्पन्न करता है। सारी जिंदगी श्री कृष्ण का नाम लिया था श्री सुदामा जी ने, मैग्नेट का काम कर रहा था। सुदामा जी के पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ वह आकर्षण नाम था कृष्ण का, जो वो अंदर लेते थे राजपथ पे। उस विचार और भावना के को लगातार उसकी पुनरुक्ति करते थे। वो छाती में एक लीक बन गई थी। आप जब लगातार विचार और अपनी भावना को अगर उसको दोहराते रहेंगे, वो मूर्त रूप बनेगा, वो मूर्ति बन जाएगी। श्री कृष्ण जब उज्जैन में सांदीपनी जी के यहां शिक्षा प्राप्त करने जा रहे थे, तो वही सुदामा जी वहीं पहले से ही गुरु के आश्रम में रहते हुए विद्या अध्ययन कर रहे थे। एक दिन सुदामा जी जंगल में कुशा समिधा लेने गए तो पांव में कांटा लग गया। कोमल हृदय ब्राह्मण कुमार अधीर होकर रोने लगे। स्वयं कांटा निकालने का साहस नहीं हो रहा था, दूसरा कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अत्यंत विकल निरुपाय सुदामा ने निर्बल के बलराम का स्मरण किया। तब तुरंत ही कृष्णचंद्र का रथ वहां आ पहुंचा। भगवान तो आ ही रहे थे पढ़ने के लिए। वह आज ही विद्यालय में प्रवेश का मुहूर्त करने जा रहे थे। ब्राह्मणे देव ने ब्राह्मण कुमार की विकलता देखी, रथ से ठाकुर जी उतर गए। ये रथ ऐसे कैसे आ गया? आप जिस विचार और भावना को लगातार आपने उसको जिया है, लगातार आपने दोहराया है, वो मूर्त रूप बन के आपके जीवन में आता है। लेकिन शर्त है कि आपकी गति रुके ना। सम्मोहन का जादू अगर देखना हो तो आपको निर्विरोध और निरावाद आपको लगातार उस भावना को अपने हृदय के राजपथ पर पुनरुक्ति करनी होती है। एक बार टूटा नहीं चक्र तो फिर कुछ नहीं बनेगा। श्री कृष्ण ने अपने कर कमलों से सुदामा जी का कांटा निकाल दिया और पीतांबर फाड़कर पट्टी बांधी और रथ पर बैठाकर विद्यालय लिवा लाए। बिना किसी पूर्व परिचय के इस सद्व्यवहार से सुदामा जी बड़े प्रभावित हुए। अभी सुदामा जी जानते नहीं हैं, परस्पर मित्रता हो गई, संग अध्ययन भी प्रारंभ हुआ। सुदामा जी के लिए सुखदेव जी कहते हैं कि वह ब्रह्मवादी हैं। मैंने ये बात कल बताई। अभी उन्हें ये पता नहीं है कि परात्पर ईश्वर है जिसने तुम्हारे पैरों का कांटा निकाला है। उनके लिए सुखदेव जी कहते हैं भागवत जी में वह ब्रह्मवादी है। वह ब्रह्मवादी है।
वो लगातार ब्रह्म की भावना और विचार और भावनाओं से लगातार उसी की पुनरुक्ति में रहते थे। सुबह मूर्तमान होकर के उनके सामने आ पहुंचा है। यही आज का विषय है। विद्यालय का नियम था, पाठ भूलने वाले को जंगल से लकड़ियां लाना पड़ता था। एक पंथ दो काज, सेवा की सेवा और दंड का दंड। सांदीपनी जी जो विद्यालय के प्रमुख आचार्य थे, माने प्रिंसिपल साहब, उनका ये नियम था। एक दिन सुदामा जी पाठ भूल गए, अतः उन्हें लकड़ी लाने का आदेश हुआ। परम सुहृद भगवान मित्र वियोग से आधीर हो गए। मुझे मित्र के बिना कैसे अच्छा लगेगा, मित्र अकेले कैसे वन में जाएगा, यह विचार कर सर्वज्ञ प्रभु जी भी जानबूझकर अपना पाठ भूल गए। भगवान ने भी अपना पाठ भुला दिया, अतः इन्हें भी वही आदेश हुआ। प्रसन्न मन दोनों मित्र वन को गए। संयोग की बात, वन में पहुंचने पर वर्षा बहुत जोर की हुई। प्यारे श्याम सुंदर परम सकुमार हैं, यह वर्षा के झकोरे कैसे सह सकेंगे, यह विचार कर सुदामा जी ने इन्हें अपनी गोद में दुबका लिया। भगवान भी छोटे से हैं, 11 साल के तो ठाकुर जी मथुरा ही आए, और तत्काल ही पिताजी ने भेज दिया कि अभी तक ये पढ़ने नहीं गया, चलो इसे पहले पढ़ाओ। तो ठाकुर जी तो वही 12 साल के कुल मात्र हैं, और इन्हें अपनी गोद में दुबकाकर शरीर से वस्त्रों से चारों ओर से आच्छादित कर दिया, जिसमें मित्र को बात वर्षा का कष्ट न हो। ये सुदामा जी ने भगवान के साथ किया। स्वयं संपूर्ण कष्ट सहन कर मित्र की रक्षा किए। इधर कोमल हृदय गुरुदेव देर भई जानकर वर्षा बंद होने पर शिष्यों के साथ लेकर खोजने को निकले। जब वन में आकर सुदामा कृष्ण की ये दशा देखे तो इतने प्रसन्न भये, आशीर्वाद दिए कि तुम दोनों की मित्रता अचल बनी रहे, मेरा आशीर्वाद है। तो सांदीपनी के आशीर्वाद से ही सुदामा और कृष्ण की मित्रता पूरे विश्व में प्रकाशित भई। ऐसे ही एक बार श्री कृष्ण सुदामा जंगल में लकड़ी लेने गए। श्री गुरु माता ने कलेव के लिए एक मुट्ठी चने दिए थे। दोनों भाग के चने सुदामा के ही पास थे। वन में पहुंचने पर बड़े जोर की वर्षा होने के साथ साथ हवा भी तेज चलने लगी। दोनों मित्र एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए खुलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। इसी बीच सुदामा जी को बड़े जोर की भूख लगी। पास में चना था, ये धीरे धीरे मित्र की आंख बचाकर पाने लगे और अपना भाग तो पाए ही श्री कृष्ण का भाग भी पा लिए। चना पाने की आहट से एक बार श्री कृष्ण ने पूछा भी, मित्र तुम्हारे मुंह क्यों बोल रहा है? तो उन्होंने बात बदल दी, भैया सर्दी के कारण दांत बज रहे हैं। श्री कृष्ण चुप हो गए। भगवान आज्ञात हैं, वो चुप हो जाते हैं कि ठीक है भैया, जैसे तुम्हारी मर्जी। कुछ देर बाद वर्षा बंद हुई तो श्री कृष्ण ने अपने भाग का चना मांगा तो सुदामा अत्यंत सकुचाते हुए बोले, मित्र मैंने क्षुधा से पीड़ित होकर तुम्हारे चने भी खा लिए। भगवान ने सहज ही विनोद भाव से कहा, अरे मित्र तुमने ये क्या किया? क्या तुम भूल गए कि दूसरे का भाग खाने वाले को दरिद्रता का दुख भोगना पड़ता है? देखो पहले दृष्टि में जो बात श्री कृष्ण ने कही है पक्की कह दी। उसके बाद फिर आदमी लपेटता है, जैसे आप लोग लपेटते हैं अपने झूठ को। सुदामा जी ने कहा, भैया कृष्ण क्षुधा पीड़ा ने मेरे विवेक को एकदम हर लिया था, इसी से मैंने तुम्हारे चने भी खाए
और तुमसे झूठ भी बोला, खाए भी और झूठ भी बोला। दो पाप एक साथ थे, दो अपराध थे। नीतिकारों ने ठीक ही कहा है कि भू भक्षिति की न करोति पापम, कि जब भूख लगती है तो व्यक्ति पाप कर ही बैठता है। भूख चाहे वासना की हो, चाहे अन्न की हो, किसी भी हो, आदमी नहीं देखता। ध्यान रखना। मेरा कोई आदर्श ही ऐसा था जिससे मुझे ऐसा पाप कर्म करना पड़ा। भैया अब ऐसी कृपा करो। अब सुदामा जी ने अपने हाथ को जोड़ा। क्यों जोड़ा? वह जानते नहीं है श्री कृष्ण परात्पर ईश्वर है, वह तो ब्रह्मवादी है, वह तो पूर्व के भजनानंदी है, बचपन से भजनानंदी है। कहते हैं भैया कृपा करो, दरिद्र अवस्था में भी मैं तुझे न भूलूं। सर्वभूत सुहृदम श्री कृष्ण ने मित्र को हृदय से लगा लिया। लाला रे मैं तो को भूलूं ना, मैं तुझे भूलूं नहीं। अगर आप लगातार अपने विचार और भावना को दोहराते रहेंगे तो वो मूर्तमान हो जाएंगे। मनोविज्ञान चिकित्सा इसी मूलभूत आधार पर टिकी है। सुदामा पत्नी को बालपन की श्री कृष्ण मित्रता की प्रसंगता कैसे मालूम हुआ, इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। उन्होंने ही तो भेजा था। सुदामा जी अपने उस विद्या अर्जित सब करने के बाद जब अपने गांव में आ गए थे तो अपने बाल सखा मोर मुकुटधारी मुरलीधर श्री कृष्ण की लगातार चिंतन मनन करते थे, क्योंकि भगवान ने अपने कार्यकलापों से उनके मन को हर लिया था, अपना अनुभव दे दिया था, यानी कि अपने को दे दिया था, अपनी यादें दे दी थी। भगवान जब किसी को अपना स्मरण देते हैं तो कोई उसे भूल सकता है क्या? हम लोग श्री कृष्ण के स्मरण के लिए बल लगाते हैं, लेकिन भगवान जब अपनी याद किसी को दे देते हैं तो सहज उस याद में व्यक्ति रहता है, फिर दोहराने की बात नहीं। क्योंकि उपनिषद कहता है जब आदमी उसकी याद में डूब जाता है तो मौन हो जाता है, न मंत्र रहता है और न जीभ चलती, चुप हो जाता है। एक ब्रज में एक संत थे, उस संत से आके उनके गुरुजी ने कहा, तू पहले बहुत चीख चीख के राधा राधा करता था, क्या तूने कीर्तन छोड़ दिया, भजन छोड़ दिया? वो महात्मा कहते हैं मुझे ऐसा ईश्वर नहीं चाहिए जो चीखने से और जोर से बोलने से और पुकारने से मिले। अब तो मुझे वो ईश्वर मिल गया है जो बिना बोले ही मेरे साथ है। गुरु जी ने कौलिया भल्ली, बेटा तू पूर्णता को प्राप्त हो गया। आपका कीर्तन, आपके जोर से बोलना, आपकी ध्वनियां, आपका उच्चारण, आपका दोहराना, पुनरुक्ति तभी तक है जब तक कि वो आपके सामने नहीं है। जब वो आपके सामने हो जाएगा तो आपका दोहराना बंद हो जाएगा। बोलिए, कोई व्यक्ति किसी के मुंह पे अपना मुंह लगा दे, कोई बोल सकता है क्या? कोई किसी की आंख में आंख डाल दे तो कोई पालक झपक सकता है क्या? भगवान की यही अदा है। श्री कृष्ण का अहर्निश वो ध्यान करते थे, उन्हीं के गुणगान करते थे। पत्नी से भी उन्होंने अपने सखा के रूप में गुणशील स्वभाव, औदार्य आदि का बखान करते थकते नहीं थे। इस प्रकार सुशीला जानती थी। दूसरे स्वयं भगवान ने सुशीला को सुदामा के श्री कृष्ण से मित्रता का प्रसंग सुनाकर ऐसे समय में मित्र के पास भेजने के लिए प्रेरित किया। स्वयं भगवान ने। कैसे? भगवान ने विचार किया कि मेरे पास तो आएगा नहीं,
इसको इसकी पत्नी के द्वारा प्रेरित किया जाए। क्योंकि बेचारी ब्राह्मणी दारिद्र दुख से बहुत दुखी है। फिर एक दिन भगवान ब्राह्मण का रूप धरकर सुदामा जी के घर पहुंचे। आवाज लगाई, भवती भिक्षाम देही। ब्राह्मणी के पास तो कुछ था नहीं, वे देवे तो क्या देवे। उसने आकर कहा, विप्रवर मेरे घर सूतक पड़ा है। भगवान ने कहा, कितने दिन का? ब्राह्मणी ने कहा, दिन का नहीं, पक्ष का नहीं, मास का नहीं, वर्ष का नहीं, जीवन भर का पड़ा है। भगवान ने कहा, सूतक की अधिक से अधिक 1 महीने की निवृत्ति हो जाती है। तो ब्राह्मणी ने कहा, महाराज मेरे तो ऐसे सूतक लगा है जो मरण पर्यंत छूटने वाला नहीं है। भगवान ने आश्चर्य किया, ब्राह्मणी तो देखने में प्रसूति नहीं लग रही है, गर्भवती नहीं लग रही है, या को तो पेट में कछूना है, और ये कह रही है कि जन्म भर ऐसा कौन सा बालक जनेगी जो पूरे जिंदगी प्रसूति रहेगी। तब भगवान ने आश्चर्य से पूछा कि भाई ये कौन सा तुम्हें सूतक लगा है? तो वो कहती है, दारिद्र्य नाम का सूतक लगा है, दारिद्र्य नाम का पुत्र हुआ है। महाराज मेरे पुत्र हुआ है दारिद्र्य नाम का, यह सूतक पूरी जिंदगी लगा है। तब फिर भगवान ने कहा कि मैं आपको एक उपाय बता सकता हूं, या आपका सूतक नष्ट हो सकता है। आपके पति के एक मित्र हैं बालसखा द्वारकानाथ, अगर आप अपने पति को उनके दर्शन के लिए भेज दें तो आपका ये सूतक जो दरिद्र नाम का है ये नष्ट हो जाएगा। जय श्री कृष्ण।